अब्बा का इंतकाल हो गया सर। ओहो। और मतलब पापा ज्यादा उम्र के नहीं थे, 40-45 ईयर्स के थे। उसके नेक्स्ट डे की फ्लाइट मुझे मिली, मैं जैसे तैसे फ्लाइट लेकर गया। तो सर उन्होंने क्या किया सर कि मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी थी घर वालों से। बहुत मेरे लिए सर ये टफ टाइम रहा है। मैं कभी कभी बहुत रोने लगता हूँ, बहुत बौखला जाता हूँ। और मुझे याद है जब अब्बा के गए हुए 1-1.5 हफ्ते हो गया था, तो मैं पागल हो रहा था। तो उस टाइम में मैं आपकी और जो मेरा 10 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक, अब मैं जब सोचता हूँ वो सिर्फ 8 साल थे। दे वर ओनली 8 इयर्स। 8 साल। मुझे तो 5 साल तो ये काम करते हुए हो गए। लाश को ताजा-ताजा ही उन्होंने उसको दफनाना होता। अच्छा जी, आखिरी कॉल लूसीफर। हाँ जी भाई, जल्दी-जल्दी बस फटाफट क्या बस हाल बोलिए। है? क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक सर, जल्दी-जल्दी। सर मुझे तो यही कहना था कि मतलब मैं पिछले वाले स्ट्रीम में भी बहुत कोशिश कर रहा था कि आपसे बात करूं। आपसे बातें होती थी पहले। अच्छा, और पर्सनली भी मैं आपसे इंस्टा वगैरह पे कभी कभार मैसेज किया करता हूँ। अच्छा। एक्चुअली सर, हाँ सर, एक्चुअली सर क्या हुआ कि मैं मेरा नाम तो खैर नहीं बताऊंगा, पहले भी स्ट्रीम में आ चुका हूँ तो आप शायद समझ भी गए होंगे। और इंस्टा पे जिस नाम से मैसेज, एक्चुअली सर लास्ट मंथ क्या हुआ ना सर, मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया सर। ओहो! और मतलब पापा ज्यादा उम्र के नहीं थे, 40-45 ईयर्स के थे। और मतलब मैं बाहर शहर में रह रहा था, मुंबई में, इंडिया में ही रहता हूँ। तो ये 1 जनवरी न्यू ईयर थी, उसके अगले दिन अब्बा का इंतकाल हो गया। तो एक्चुअली पापा बहुत ज्यादा अल्कोहलिक थे और मैं उस वक्त बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गया जब पापा ये हुआ। जैसे तैसे मैं भाग के गया सर फ्लाइट से कि एक्चुअली मैं मिट्टी तो पालूं कम से कम अब्बा की। तो सर क्या हुआ कि 2 जनवरी की सुबह सुबह अब्बा का ये इंतकाल हुआ और मुझे 9 बजे कॉल आया। और मैंने उस दिन का फ्लाइट अरेंज करने की कोशिश की तो हुआ नहीं, मतलब हुआ ही नहीं सर। किस्मत ऐसी कि मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो वो फ्लाइट कैंसिल हो गई सर, बिकॉज ठंड की वजह से नॉर्थ इंडिया में सर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी। तो मैं वहीं एयरपोर्ट पे ही सर काफी देर तक काफी कोशिश की मैंने, फ्लाइट्स वगैरह मेरी अरेंज नहीं हो पाई। बट उसके नेक्स्ट डे की फ्लाइट मॉर्निंग की मिल रही थी। मैंने कहा जो भी फ्लाइट मिले दो, कम से कम मैं मिट्टी तक तो चला जाऊं। तो उसके नेक्स्ट डे की फ्लाइट मुझे मिली, मैं जैसे तैसे फ्लाइट लेकर गया। तो सर उन्होंने क्या किया सर कि मैंने सबसे रिक्वेस्ट करी थी घर वालों से, गांव वालों से। एक्चुअली काफी सारे रिलेटिव आ चुके थे, सब कह रहे थे कि रोकना ठीक नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 24 आवर रुक चुका है, मिट्टी कर देना बहुत जरूरी है। बट मैं क्योंकि बहुत ज्यादा ये था, और बट वो मेरे लिए रुके नहीं। मैं सुबह की फ्लाइट थी, मैं जोहर के बाद उन्होंने एक्चुअली मिट्टी कर दी। और घर पहुंचते पहुंचते मतलब मुझे 3 बज गए। तो मैं जैसे उतरा तो भागता हुआ मैं गया। तो सर पहले घर नहीं गया, मैं सीधा कब्रिस्तान गया सर। और सर मेरी मतलब हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैं तो 2-3 घंटे वहीं पे सर पीटता रहा, रोता रहा। और मुझे सर तो किसी तरह 1-2 हफ्ते घर रहा मैं, है ना। तो सर मुझे ना मतलब इस बात का ही सबसे ज्यादा गिल्ट रहा कि जब अब्बा की तबीयत खराब थी ना, तो अब्बा मुझसे कह रहे थे, एक दिन हॉस्पिटल में थे, एक्चुअली पापा सर अल्कोहलिक थे। तो उनकी तबीयत खराब थी, लिवर में प्रॉब्लम था। एंड तो उनसे मेरी एक बार बात हुई थी, तो फोन पे जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि पता नहीं क्यों मन बहुत घबरा रहा है मेरा, आ जाते तो कितना अच्छा होता 1 हफ्ते की छुट्टी लेके। तो मैंने अब्बा से कहा, अरे अब्बा ठीक हो जाएंगे आप। और मेरी 10 जनवरी की टिकट भी थी। मैंने 1 जनवरी को पापा से बात किया था, बोला हॉस्पिटल में मन बहुत घबरा रहा है, आ जाते तो कितना अच्छा होता। तो उसके नेक्स्ट डे जब सर ये हुआ ना सर, तो मतलब अभी तो खैर 1 महीने हो गए, 2 हफ्ते मैं घर पे रहा। घर पे रहने के बाद में क्योंकि घर पे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो रहा था, बौखला रहा था, अम्मी सारे लोग, क्योंकि सबकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी ज्यादा, फिर टेंशन में मैं सोचा मैं डिप्रेस्ड हो जाऊंगा घर पे, इसीलिए मैं वापस मुंबई आ गया, पिछले ही हफ्ते आया सर। तो सर मुझे गिल्ट ना सर एक चीज का बहुत खाया जा रहा है कि अब्बा से जब मैंने हॉस्पिटल में बात की सर, तो मुझे चला जाना चाहिए था सर। रोज रात को सर जब मैं सोता हूँ ना सर, तो मैं उठ जाता हूँ सर बीच बीच रातों को। और
बहुत मेरे लिए सर ये टफ टाइम रहा है। मैं कभी-कभी बहुत रोने लगता हूँ, बहुत बौखला जाता हूँ। और मुझे ज याद है जब अब्बा के गए हुए 1 डेढ़ हफ्ते हो गया था, तो मैं पागल हो रहा था। तो उस टाइम में मैं आपकी स्ट्रीम सुन लिया करता था कि चलो थोड़ा-सा, क्योंकि 2 साल से ही आपको सुन रहा हूँ। पहले आपके स्ट्रीम पे आया भी, बात भी की। तो एक थोड़ा-सा एक थेरेपी की तरह होता है, गालिब सर को आपको सुन लिया कुछ। तो सर वो एक गिल्ट में जो सर मैं जी रहा हूँ ना, तो देखें, मतलब आपकी जो देखें, पहले तो ऑब्वियसली आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर फादर्स पासिंग। जो डेथ का जो दुःख होता है, वो अपने टाइम के साथ पूरा होता है और इसका एक नेचुरल साइकिल है। अगर आप लुढ़क जाते और आपके वालिद साहब ज़िंदा होते, तो वो दुःख जो उन्होंने सहना था, उसका आप 1% भी नहीं सह रहे, क्योंकि ये नेचुरल साइकिल है। हम सारों ने अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस सारों ने अपने माँ-बाप की मौत को देखना होता। वो जब ये उल्टा होता है तब प्रॉब्लम होती है। वो एक बनाया था जब वो पेशावर का वाकया हुआ था, तो एक उन्होंने मीम बनाया था उन दिनों में, द हेवीएस्ट ताबूत जो है ना, वो होते हैं द वन दैट आर द स्मॉलेस्ट। जो सबसे छोटे ताबूत होते हैं ना, वो सबसे भारी होते हैं। तो ये जो दुख है, अभी ऑब्वियसली इसी पिछले महीने की बात है, आपके वालिद साहब चले गए हैं। तो ये जो आप जो कह रहे हैं ना कि आपको गिल्ट है कि वो, ये दुनिया में हम जितने भी काम करते हैं ना, मौत पर, फ्यूनरल पे, तदफीन का, जाके उस पे जाके फूल चढ़ाते हैं कब्र पे जाके, या हम तस्वीर लटकाते हैं, या उनके बारे में सोचते हैं जो गुजर जाते हैं, ये सारे हम अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते। यानी जो मर गया होता है उसके लिए नहीं करते। आपके वालिद साहब को इस वक्त कोई दुख नहीं है, इस वक्त उन्हें कोई सुख नहीं है, ना इस वक्त वो उदास हैं, ना इस वक्त वो खुश हैं। ही डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। वो चले गए हैं, और वो उस स्टेज में चले गए जिस स्टेट में वो तब थे जब वो कॉलेज में थे और आप अभी पैदा भी नहीं थे हुए। सो ये ये बातें अनफॉर्चुनेटली लोगों को लगता है कि यार ये इनसेंसिटिव है, लेकिन समझने के लिए आपके पास मेमोरीज हैं उनकी। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड हो गए हैं, आप आपके पास उनकी मेमोरीज हैं, उनकी अच्छी मेमोरीज हैं। अगर आपके साथ वो अच्छे थे, आपका पढ़ाया लिखाया उन्होंने, तो आपके साथ वो यादें हैं। ये आखिरी याद नहीं है कि फोन पे बेटा आप आ जाते तो बेहतर होता। तो अगर आ जाते, फर्ज करें आ जाते, फेयर इनफ, बेहतर होता आप चले जाते। लेकिन अगर चले जाते, तो उन्होंने फिर भी फोत हो जाना था। आपने उनको आखिरी दफा मिल लेना था। उससे पहले आप उन्हें कब मिले थे? जब भी मिले थे। अब इस वक्त वो तकलीफ में नहीं है। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप उनसे मिले या नहीं मिले। ये सिर्फ आपके ऊपर है, और आपका दुख जो है अभी ताजा है, तो इसको टाइम दें। एक ग्रीफ का भी एक टाइम होता है। ग्रीफ का भी टाइम ऐसा होता है कि हम जब, और ग्रीफ ऐसा भी होता है कि कोई रिलेशनशिप ब्रेकडाउन होता है, या कोई मोस्ट प्रोबेबली पेरेंट्स ही फोत होते हैं लोगों की जिंदगी में, जो बड़ा दुखी होता है। वरना नाना भी जाते हैं, दादा भी जाते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो असल दुख उस वक्त होती है। और फिर बाद में अगर कोई बच्चा निकल जाए फिर तो और दुख होता है, लेकिन मोस्टली ये होता है, ये ऑर्डर है। तो उस दुख के बाद उसको भी सेटल करने का एक पीरियड है, टाइम पीरियड है। आपका महीना 2 महीना यादें ताजा रहेंगी। मैं किसी से बात कर रहा था, आई वाज वेरी क्लोज टू माय नानी। और जो मेरी जो ग्रैंड मदर नानी जो थी, शी वाज द ओनली क्लोज ग्रैंड पेरेंट आई हैड। बाकी के जितने ग्रैंड पेरेंट्स थे मैं उनका करीब नहीं था इतना। इवन नाना भी आई वाजंट दैट क्लोज। जब वो फोर्थ हुई, आई वाज 17 और 18 एट दैट टाइम। और जो मेरा 10 साल की उम्र से लेके 18 साल की उम्र तक, अब मैं जब सोचता हूँ, वो सिर्फ 8 साल थे। दे वर ओनली 8 इयर्स। 8 साल, मुझे तो 5 साल तो ये काम करते हुए हो गए, यानी ऐसा लगता है लाइफ टाइम बीत गया। उस छोटी सी टाइम में जो भी मेमोरीज थी नानी की, वो मेरे साथ रही कुछ अरसे तक। अब मैं तकरीबन ना, शी डाइड व्हेन आई वाज 18, यानी 22 साल पहले। अब आई एम नियरली 39।
अब मेरे जो यादें भी जो है ना, वो भी वीक होती जा रही हैं, कम से कम होती जा रही हैं। एंड आई वरी दिस कि ये जब यादें कम होती हैं, इसका मतलब दुःख भी कम होता। तो दुःख जो है ये आपका, आप अपनी यादों को ताज़ा रखें, अच्छी यादों को। ये दुःख में जो ग्रीफ ना मिलने का है ना, वो दुःख तो ठीक है, वो तो होना चाहिए आपके पास, लेकिन रिग्रेट नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में कोई भी। क्योंकि अगर रिग्रेट आप रख भी देंगे ना, उससे आपकी लाइफ को कोई फायदा नहीं होगा। और जैसे मैंने आपको बताया, आपके आपके वालिद साहब को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद यू नॉट कमिंग। अब नहीं है, मरते वक्त हो सकता हो, लेकिन अब नहीं है उन्हें। नाउ ही इज हैप्पी, नाउ ही डजंट केयर, नाउ इट डजंट मैटर टू हिम। तो ये अपने लिए, आपके लिए, और आप ये टाइम के साथ साथ आप बेहतर हो जाएंगे और आपका दुख जो है जी खत्म हो जाएगा। सर, सबसे बड़ा गिल्ट बस इसी बात का है सर के अब्बा ने बोला कि चले आओ, मैं नहीं गया और कांधा नहीं दे पाया सर। हो जाएगा मैं ठीक। कब्र पे जब मैं गया सर, मैं बता नहीं सकता कि मेरी हालत क्या हो गई थी। मैं रात के तकरीबन शाम हो गई थी, मगरिब हो गई मुझे जाते जाते, और सबने मिट्टी मिंजिल कर दिया मेरे बिना। क्या सर, उस वक्त क्या मेरे लिए 2-4 घंटे वो लोग रोक नहीं सकते थे? और मैं खुद पे भी बहुत गिल्ट आता है कि मैं क्यों नहीं गया। और सर, ये अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम है इनकी। ये मुसलमानों की यही होती है प्रॉब्लम के लाश को ताज़ा-ताज़ा ही उन्होंने उसको दफनाना होता। हालाँकि इफ यू हैड वेटेड, अगर दे कुड हैव वेटेड 2-3 घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, बट दैट्स द प्रॉब्लम विद रिलिजन एंड डॉगमा। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया, आपको इसके ऊपर अफ़सोस करने का कोई ज़रूरत नहीं। अब अगर फ़र्ज़ करें कंधा दे भी देते हैं ना, मैंने जैसे आपको बताया, आपके आपके वालिद साहब को, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये सिर्फ़ आपकी अपनी मेमोरी है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज़ टू शेयर विद। उससे अगर आप चले जाते या ना चले जाते, उससे ऑब्जेक्टिवली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। It would not have done anything. So anyway, आप अपना ख्याल रखें, और ये जो ग्रीफ का जो पीरियड है, इसको भी रिस्पेक्ट करें, और अपना जी ग्रीफ सर। का पीरियड गुजारें, सोचें, उनकी याद रखें, और उसको लोग उसको भी यूज करते हैं, ट्राई टू मेक हिम प्राउड, कि अगर वो होते तो आपकी सक्सेस से कितना खुश होते। सो यू नो, यू कैन डू ऑल ऑफ दोस जी थिंग्स, यू कैन यूज दैट फॉर योरसेल्फ। लेकिन ये पीछे मुड़ के देखना और उस पे छोटी बातों के ऊपर अफसोस करना, इससे ना तो आपको कुछ मिलना है, और आपके डैड को तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है इसमें। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू, थैंक यू थैंक सर। यू, टेक केयर ऑफ थैंक यू। बस सर, योरसेल्फ। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कभी भी सर भाई की तरह अगर कॉल मतलब मैसेजेस करूं तो सर प्लीज कभी यार बात कर लिया करें। मुझे मैसेजेस बहुत आते हैं मेरे मैसेजेस फोल्डर्स में, तो और आई सर, कांट। मुझे मैं मुझे आपसे एक छोटा सा एडवाइस चाहिए था, क्योंकि इन दिनों मैं बहुत डिप्रेशन से गुजर चल रहा था सर। चले तो मैं क्या मुझे अब मुझे साइकाइट्रिस्ट वगैरह अपॉइंट करना चाहिए, या मैं देखें, ठीक हो जाऊं? ये डिपेंड करता है कि आप कैसा। मैं आपको कोई इस तरह की एडवाइस तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि अगर देखें, जो सैडनेस होती है ना, मैंने जैसे आपको भी बताया, वो वक्त के साथ साथ हील होती है। टाइम जो है हर चीज को हील कर देता है। अभी फ्रेश है, अभी अभी आपके वालिद साहब को गुजरे हुए 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। सो गिव इट टाइम। टाइम का मतलब ये है, उसको उनको बारे में उनका सोचें, और भी काम आहिस्ता आहिस्ता करें, और उनकी पॉजिटिव हम्म। मेमोरीज को याद रखें। ये जो आपको मैंने दुख का बताया ना, मैं आपको ये ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपके चले जाने से, कंधा दे देने से कोई फर्क नहीं था पड़ना, जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ना था। तो इसके पीछे अपने आप को हलकान करना, ये कोई अकल नहीं है। लेकिन याद रखें, सोचें, और मुझे हाँ मैसेज कर दीजिए। अगर मुझे अब पता नहीं उनका, आपका नाम क्या है उसमें, लेकिन आप जी देखें, सर, मैं बता दूंगा आपको बाद में। अभी बहुत बहुत मैसेज शुक्रिया भेजेंगे तो सर। अभी मैं देख लूंगा। ठीक है, आप ओके, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। ठीक मैं है, अगर बहुत किसी को भाई शुक्रिया। मानता हूँ ना 2 साल से, बड़े भाई, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है सर। तो मैं आपको मानता हूँ, क्योंकि आपने बहुत हेल्प किया है। आपका स्ट्रीम सुन के बहुत एजुकेट हुआ हूँ मैं। और बहुत टफ, जब मैं एथिज्म को भी अपनाया तो बहुत डिप्रेशन से गुजर रहा था, उस टाइम भी आपका सहारा लिया। जब वालिद साहब चले गए तो भी आपको ही सुनता रहा। तो मैंने सोचा आपसे एडवाइस ले लूं स्ट्रीम पे आके। चले, कोई नहीं थैंक यू यार, सर। सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके, बहुत शुक्रिया, ओके, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।